नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा आपकी दोस्त। हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक और अब हम हैं चैप्टर नंबर 28 में। यह आज का आखिरी चैप्टर है। तो ये है, हमने जितनी प्रैक्टिस की है अब तक, लेसन नंबर 1 से कर अब तक, उन सबको याद रखें, जादू को याद रखें। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 28, जादू को याद रखें। ये नहीं कि अगर हमने बुक खत्म हो तो वो प्रैक्टिस नहीं कर रही, हमें लाइफ टाइम अपने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, उनको पढ़ना है, थैंक यू बोलना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है, सांसों के साथ थैंक यू बोलना है, हवा को थैंक यू बोलना है, खाने को थैंक यू बोलना है, धरती माँ को थैंक यू बोलना है, अपनी गलतियों से सीखना है। ये एक्चुअली जीवन जीने का तरीका है। हमें अपने बच्चों को भी ये ज्ञान देना चाहिए। मैजिक बुक की प्रैक्टिस हमें बच्चों को भी करानी चाहिए कि हम कैसे, ज़िंदगी एक गेम है। आपको पता है ये संसार एक माया है, ये सब इल्यूजन है और ये इस गेम के रूल्स हैं। इस जीवन की जो गेम है, इसमें हमें अगर जीतना है तो इस गेम को खेलना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड की गेम को। और हमें बच्चों को यही संस्कार देने, यही सब सिखाना है। सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम, पल पल में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। पी कौन है? हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, जो हम अपने सोर्स से जुड़े हैं, परमात्मा से। पल पल में उसका धन्यवाद बोलो। सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम। जादू को याद रखो। जितने मैजिक किए ना, कि पल पल हमें यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। हमें एक चैप्टर था ना, बस यूनिवर्स के संकेत हमें, जैसे बच्चा कोई हंस रहा है या हमें 11 नंबर दिख रहे हैं तो हमें वो बता रहा है। अगर हमने पुलिस वाले को देखा, इसका मतलब हमने सिक्योरिटी के प्रति थैंकफुल होए। एम्बुलेंस की गाड़ी देखी तो अपने स्वास्थ्य के प्रति हम कृतज्ञ होए। अपनी ज़िंदगी को जादू से भर लें। सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएँ। सब खूब सारा अपनी मैजिक बुक के थ्रू अपनी ज़िंदगी में मैजिक करें, खूब अपनी ज़िंदगी में फले फूलें। सबके बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यानी जितने भी संसार में लोग हैं, सबका कल्याण हो। हर दिन उठाता है, कोई भी दिन हूबहू दूसरे दिन जैसा होता ही नहीं। हर दिन जो अच्छी चीज़ मिलती है वो हमेशा अलग अलग होती है, बदलती रहती है। इसलिए आप जब बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू कर याद रखेंगे तो हर बार एक अलग होगा। आप जितनी जीवित चाहे आप यह कितनी बार भी कर लें। इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन की कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। इसमें बता रहे हैं कि अगर मान लो आपके को 10,000 रुपये चाहिए या 20,000 रुपये चाहिए या 50,000 रुपये चाहिए आपको, या महीने की मेरी सैलरी 1,00,000 हो, ऐसा चाहिए, तो अगर आपको इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस से 1,00,000 मिल गया और आप अगर मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, तो वो आपके 1,00,000, 2,00,000 में, 5,00,000 में, 10,00,000 में कैसे बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपके हस्बैंड आपकी बहुत आपको प्यार करते हैं, आपका साथ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप है और आप रिलेशनशिप के लिए थैंक यू लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको और कोऑपरेटिव हो जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी किचन में भी हेल्प कर देंगे। आपको पता नहीं चलेगा सब मैजिक कैसे हो गया। ये सब इसी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से होगा। चलिए, यानी कि ये कह रही है कि मैजिक बुक को प्रैक्टिस, यानी कि चैप्टर खत्म हो गया तो हमें ख़त्म कर देनी है, हमें अपने चैप्टर को प्रैक्टिस करते रहना है। कल के वरदान याद रखने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, शुरुआत को याद रखने से शुरू होता है जब आप जागे थे। मन ही मन सुबह, दोपहर, शाम प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं जब तक कि आप उस समय तक ना पहुँचाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। अपनी सुबह से लेकर शाम तक की सारी घटनाओं को याद करें और बस थैंक यू भाव से, जो अपने आप के अच्छे पल थे उनके लिए थैंक यू भाव से भर जाए। जब बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं या प्रयास रहित होना चाहिए। ये नहीं कि अब एफर्ट्स डाल रहे हैं कि
अरे क्या थैंक यू बोलना था, अच्छा अरे सब्जी, हाँ सब्जी अच्छी बन गई, थैंक यू सब्जी अच्छी बन गई थी। एकदम फ्लुएंसी में जब आएगा, जब वो ऑटोमेटिकली आएगा, अपने मन से भीतर से आएगा, बिना जोर जबरदस्ती किए कि वाह। जब रहता है कि हमें किसी चीज़ को देखते हैं को, मान लो कोई लेडीज़ को तो शॉपिंग बहुत पसंद होती है, और अगर वो शॉपिंग कर रही है और कोई चीज़ मिल जाती है शॉपिंग के लिए, उसको ड्रेस बड़ी अच्छी लगती है, या कोई लेडीज़ बड़ी सुंदर ड्रेस पहन के, वाह ऐसे निकलता है ना, ऐसे निकले यूनिवर्स के लिए, उस ईश्वर के लिए, या उस शक्ति के लिए जिसको आप मानते हो। वाह, तूने तो कितना भरपूर दिया है, थैंक यू। तो ये सब तुम्हारे मुँह से सुबह शाम दोपहर अपने सारे वरदानों को याद करो और थैंक यू भाव में रहो एफर्टलेसली। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं। जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठेंगे जाएंगे। आप यह सवाल पूछकर जादू अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीज़ें जो कल हुई थी, कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। चलो सोचो, सब आंखें बंद करो अपनी, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, सब सोचें अपने अपने बारे में कि कल क्या क्या अच्छा हुआ। सोचो, कल योगा डे था, तो स्कूल से, अपने स्कूल से मैंने गई थी योगा डे के लिए, और मॉर्निंग में 6 o'clock मैं वहाँ पहुँच गई थी। थैंक यू, मैंने सुबह सुबह 6 बजे योगा प्रैक्टिस करी। बहुत सारे लोग ऑडिटोरियम में थे, स्टेडियम में थे, हॉकी स्टेडियम में था वो, बहुत सारे लोगों ने योगा प्रैक्टिस करी एक साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, कितने सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा के लिए, सब अपने शरीर पे कितना ध्यान दे रहे हैं। और मुझे एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि एक लेडी 70 या 75 प्लस होगी, और उस लेडी के मुंह में दांत भी नहीं थे, वो भी वहाँ पे आई हुई थी, योगा कर रही थी। और मुझे योगा होने में अभी टाइम था, तो सब वेट कर रहे थे, इतने मैं थोड़ी बहुत अपनी बटरफ्लाई बॉडी टाइपिंग करने लग गई। तो वो जो एजड लेडी थी, वो मेरे को देख देख के जैसे जैसे मैं करती वो भी वैसे करती, मतलब इस उम्र में भी उनको योगा करने का एक क्रेज़ था। मैं तो उस चीज़ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी थैंकफुल। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद मैंने कल बहुत टेस्टी भरमा शिमला मिर्च खाई, थैंक यू सो मच, ये तो मुझे बहुत टेस्टी लगी, बहुत टेस्टी। फिर मैंने मैंगो भी खाया, वेरी यम्मी, थैंक यू थैंक यू। और मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ तक स्कूल तक छोड़ने गए थे सुबह 6 बजे, वो उठ गए थे, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर शाम को मैंने दाल ली थी, बहुत टेस्टी दाल थी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। कल मैंने ध्यान भी लिया और मेडिटेशन करी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल मैंने अपनी बेटी की पेंटिंग के लिए सामान परचेज़ किया जो बहुत दिन से पेंडिंग था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। चीज़ों को याद करते हुए पूरे दिन में जो आपके साथ अच्छा हुआ उसको याद करें, और उस भावना के अंदर जाएं, उस फीलिंग को महसूस करें, रोज़ ऐसे करें। जब भी आप अपने कई सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग तुरंत जवाब देने की तलाश में लग जाएगा। क्या आपको बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपको कल कुछ बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आप जादू से अपनी इच्छा को साकार प्राप्त किया था? या कोई ख़ास तौर पर खुशी महसूस की थी? कल आपको कोई खुशी मिली? क्या आपको किसी मित्र का फ़ोन आया जिससे आपसे लंबे समय से बात नहीं हुई थी? या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी? कल आपको किसी ने बोला अरे वाह आज तो बड़ी अच्छी लग रही है? या किसी से समस्या सुलझाने में आपने किसी की हेल्प की थी? या आपने किसी की मदद की या किसी ने आपकी मदद की? कल मुझे एक टीचर भी मिली थी, जो मैंने आपको बताया था, वो ध्यान कर रही थी, तो ये मेरे को एक क्लू भी मिला कि मुझे भी ध्यान करना है, तो आप थैंक यू बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए भी। क्या आपने कोई कल फिल्म देखी? क्या आपने कोई अच्छी मुलाकात की? आपका समय कल कैसा गुजरा? क्या आपने कोई योजना बनाई? उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलें। जादू को याद करें
कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर बना लें, उन्हें जनरल में लिखें, कल की सतह को टटोलें। जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें, सारे कल के वरदानों को याद कर लो। वे चीज़ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी, क्योंकि आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं, ये वरदानों के आकार की छोटा वरदान मिला है या एक हमें 10 रुपये मिले हैं या 100 रुपये मिले हैं। बात है कि आप उसको कितना फील कर रहे हैं। फीलिंग इज़ द फ्यूल। हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। जब आप हर दिन एक को याद करें तो लिखें कृतज्ञ बने, और उसके लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद। लिख लिख के लिखना है, लिख लिख के याद करें। लिखने से उसके अंदर एनर्जी जाती है, फीलिंग ज़्यादा आती है लिखने से। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें, बाकी दिन वरदानों को केवल याद करें और ज़ोर से मन में कहें। याद करें और ज़ोर से बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप वरदानों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या विस्तृत सूची बनाते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन क्यों कृतज्ञ हैं वो भी लिखना है। ठीक है। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है। आप जितना आपके कल के वरदान थे सबको याद करें, लिखें और उनके अंत में बोले धन्यवाद। सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल सकते हैं। जीवन के जादू के प्रति अपने हृदय को खोलें और जादू आपका जीवन समृद्ध और भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उससे ले लिया जाएगा। ये चैप्टर के शुरू से लेकर अंत तक रॉन्डा बर्न यही कह रही है। जादू को याद रखें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। प्रैक्टिस देखते हैं। अपने नियामतें गिने मॉर्निंग में, उसको लिखें, उसको पढ़ें और अंत में बोलें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल के वरदानों की सूची का याद करते हुए कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें, उन्हें लिख दें। खुद से सवाल करें वो कौन सी चीज़ें जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि संतुष्ट न हो जाए। आप उस दिन के वरदान याद करने के लिए और लिख लिए हैं, मतलब आप उस दिन के वरदान याद कर लिए और लिख लिए, सारे वरदानों को लिख लें और याद कर लें। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन जादू शब्द कहें वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के बाद आप जब अभ्यास लिखित सूची के रूप में लिखते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बोलकर मन ही मन कर सकते हैं। आप कल की उन चीज़ों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर ज़्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं। आपका जैसा मन है वैसा बनाएं, और रात को सोते समय स्टोन लें और बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा मैजिक बुक ख़त्म हो गई है। इसके बाद कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने अपने अपने बारे में बताया कि कैसे कैसे कराया उन्होंने। पेज नंबर 32 पे उन्होंने कैसा अभ्यास किया, कैसे जादू धूल का अभ्यास किया, स्वास्थ्य के लिए हमने क्या क्या करा, ये सब उन्होंने। और जादू कभी ख़त्म नहीं होता, ये लास्ट मतलब थोड़ा सा दिया हुआ है कि मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले दिन हर दिन कृतज्ञता अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने, साल कैसे जी रही। तो लगता है कि पहले मैंने क्यों नहीं करी है, इतने दिन मैंने क्यों वेस्ट कर दिए। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है, मेरी सारी कोशिकाओं में है, मेरे अवचेतन मन में, ताने बाने में रची बसी है। रंडा बने करी, मेरे को इतने साल तक क्यों नहीं मिला ये जादू का अभ्यास, वो बेचारी। तो जब मिल जाए तभी, जब आँख खुले तभी सवेरा। हम लोगों को आज मैजिक बुक मिली है, मैजिक बुक का पता चला है, तो हम अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यदि जीवन में उलझ जाएं तो कुछ समय कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कृतज्ञता का अभ्यास प्राप्त कर रही हूँ कि नहीं कर रही, या इसका अभ्यास बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको चीज़ें नहीं मिल रही, इसका मतलब आपके प्रैक्टिस में कमी है, आपके जादू करने की शक्ति में कमी है। जादू की शक्ति यानी आप ग्रेटिट्यूड कम कर रहे हैं। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मुझे लगता है कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, या मैं पैसे चाह रही हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, या मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे, तो वो और अधिक ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देती है। यानी कि मेरी डोज में कमी है, मुझे और डोज खानी पड़ेगी। जैसे होता है ना कि अगर हमें जुकाम हो रहा है तो अभी हल्का जुकाम है तो फट दवाई ले लेते हैं, ज़्यादा जुकाम होता है तो हमें ज़्यादा दवाई लेनी पड़ती है। बुखार, अभी हल्का बुखार तो दवाई ले लो, ठीक है, फिर बुखार तेज़ होगा तो हमें फिर 2-3 दिन दवाई लेनी पड़ती है। ऐसे ग्रेटिट्यूड की अगर हम ग्रेटिट्यूड से हमें असर नहीं रखा तो हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट हो रही हैं, मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादू के अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। अगर मतलब कि यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ पर ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दी हूँ, सब फील करना शुरू कर देती हूँ। मैं अपने झूठे दिखावे से धोखा नहीं करती, इसके बजाय मैं हर दिन परिस्थिति में कृतज्ञता होने के लिए अच्छाई की तलाश में और जानने के लिए करती हूँ वह वहाँ है, और फिर उस धुएं के झोंके की तरह अनचाही चीज़ें जादू से गायब हो जाती हैं।
यानी अगर मैं ग्रेटिट्यूड की शक्ति में आती हूँ तो जो अनचाही चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में अपने आप आए जा रही है, ठुसे जा रही है, ठुसे जा रही है बेफालतू में, जिसको मैं याद नहीं करना चाहती, मुझे नेगेटिविटी भर रही है, वो अपने आप धुएं की तरह गायब हो जाती है। ये ओपरा विंसी है, जो मीडिया पर्सनैलिटी है ना, आपने कभी सुना होगा ओपरा, वो भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती है। मैंने वो ही उनके शब्द है ये, मैंने छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया। मैं जितनी कृतज्ञ बनी उतनी समृद्धि उतनी बढ़ती चली गई। यानी मैं जितना थैंक यू बोलती कि मेरी समृद्धि और बढ़ती चलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है और आपके जीवन में अच्छाइयाँ और ध्यान केंद्रित होता है और उसका अतिरिक्त सृजन होता है। कृतज्ञता के अभ्यास के द्वारा अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह सृष्टि आपको उपहार के लिए दे रही है, इसलिए मौजूद है कि इसलिए आपको, ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और जीवन की प्रगति के पथ पे चलें। ये इसलिए ताकि आप इसको यूज़ करें और अपने जीवन को चेंज करें। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। इस तरीके से कृतज्ञता के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। वह है सृष्टि और आप, चाहे जो ईश्वर के साथ आपका संबंध है। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि जो सृष्टि आपसे अलग है और आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है, आपके पीछे भी है, आपके पास भी है, हर चीज़ हर व्यक्ति के भीतर। इसका अर्थ है सृष्टि आपके भीतर है। वो ये कहना चाह रही है कि सृष्टि यानी संसार, ये यूनिवर्स हमारे अंदर भी है, बाहर भी, ऊपर नीचे सब जगह वो एक ही ईश्वर तत्व है, चेतन तत्व हर जगह है। तो जितना आप उसके थैंक यू भाव से भरेंगे उतना ही आपको और मिलता जाएगा। जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। ये शब्द हैं ए एमरल्ड के। जब समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है, इसकी प्रकृति के रूप में आपके लिए, तो चाहती हैं कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य, आपकी मनचाही चीज़ें मिले, तो आपके जीवन मिलने वाली हर चीज़ के सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस करें और तब आप अपने सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेते हैं। अगर आप पल पल इस हवा के प्रति, अपने प्रति, सन के प्रति, इस धरती माँ के प्रति कृतज्ञ हैं, तो हर पल आप उसके साथ एक संबंध बना लेते हैं, एक दोस्ताना संबंध, एक पक्का संबंध। हर मिलने वाली चीज़ के लिए आप सृष्टि के प्रति जितने अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करेंगे, सृष्टि से आपका करीबी रिश्ते उतना ही हो जाएगा। अगर जितना थैंकफुल रहेंगे, थैंक यू धरती माँ जो इतना टेस्टी खाना खाने को दे रही है, थैंक यू। जितना ज़्यादा आप कृतज्ञता महसूस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समृद्धि मिलेगी। आपको कृतज्ञता के जादू के प्रति हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे, पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। अपने साथ साथ अपने दोस्तों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के भी जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। सृष्टि की इस निकटता को महसूस करते हैं तो उस पल पूरा संसार आपका होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते या नहीं पा सकते या नहीं कर सकते। कृतज्ञता टूटे हुए मुश्किल संबंधों का भी इलाज करती है, स्वास्थ्य का भी कमी और धन की कमी सबका इलाज करती है, दुख का इलाज करती है और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे है। कल्पना करें वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार, समझ, विकास, उन्नति इन नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान समस्याएं टूट जाएंगी। वो ये इसमें ये कहना चाह रही है कि आप बस अपने आप को कृतज्ञता से भरें। इससे हम ही नहीं, ये पूरा संसार चेंज हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया के सारे लोग कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे तो ये संसार ही चेंज हो जाएगा और संसार चेंज हो जाएगा तो सृष्टि तो, स्वर्ग तो यही है ना। अगर हम नकारात्मक भावना में, तो अभी हम नरक में जी रहे हैं। अगर हम सकारात्मक भावना में जी रहे हैं तो हम स्वर्ग में जी रहे हैं। अगर हमारे पूरे संसार में सभी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे तो सब स्वर्ग में ही तो जिएंगे। जादू को अपने साथ ले जाए, जहाँ भी जाए ना। अगर घर से भी निकल रहे हैं तो पहले से थैंक यू बोल दें हर चीज़ के लिए। बताया था ना, अगर हम कोई मीटिंग है, कुछ भी है और हमें जाना है तो पहले उसको थैंक यू बोल दें, तो चीज़ें बहुत आसान होती चली जाएंगी। हर चीज़ के लिए आप हर परिस्थिति को जादू की तरह चेंज कर सकते हैं। जादू शब्द धन्यवाद कहें और ज़ोर से कहें, छत से चिल्ला कर कहें, फुसफुसा कर कहें, मन कहें, दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद जहाँ भी जाए कृतज्ञता और जादू के अपने साथ ले जाए। सुख समृद्धि से, खुशी से जीवन के लिए अपने होठों, जवाब आपके होठों पर है और आपके हृदय के भीतर है, तैयार है, इंतज़ार कर रहा है। आपके जादू को अपने जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 24 घंटे हमें क्या बोलना है? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रोंडा बर्न के बारे में इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ थोड़ा सा। तो दोस्तों, आज हमारी मैजिक बुक ख़त्म हो गई है।
आशा करती हूँ कि आपने अब तक सारे प्रैक्टिस किए होंगे, नहीं किए तो अब दोबारा चैप्टर 1 पे जाइए और सारी मैजिक बुक की प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और रोज़ अपनी ज़िंदगी में जादू देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्रैक्टिसिंग। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। जादू करने से होगा।